हेलो, मिस्सा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज क्वेश्चन अपने हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करें। और आप सभी को मालूम है कि मिस्सा क्लासेस के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अतिशीघ्र ज्वाइन करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाता है मेल एसेसरी ग्लैंड के अंतर्गत कौन कौन आती हैं, तो मेल एसेसरी ग्लैंड के अंतर्गत सेमाइनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती हैं या अनपेयर्ड होती हैं, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है। जरूर तुम्हें ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया फीमेल का जो क्लाइटोरिस होता है मेल के किसके होमोलोगस होता है, तो मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल का जो पेनिस है वो किसके होमोलोगस होता है, तो फीमेल के क्लाइटोरिस के होमोलोगस होता है। ज़रूर तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस्थमस किस किस से रिलेटेड है, तो इस्थमस एक तो आपको मालूम है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, और दूसरा थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में एक नॉन ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू की प्लेट के द्वारा अटैच रहता है, उसे भी हम इस्थमस कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, तो यूट्रस का दूसरा नाम है ओम, WOMB, ओम यूट्रस का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वेजाइना में जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा होती है, दोनों में से पेयर्ड कौन सा है, तो आपको याद रखना है लेबिया माइनोरा पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। लेबिया माइनोरा एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए मैमरी ग्लैंड्स में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये कितने लोब में बटा होता है, तो मैमरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 मैमरी लोब में डिवाइड होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। और मैमरी लोब के प्रत्येक सेल को क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं, और एल्वोलाई ही क्या काम करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए मैमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू, फिर उसके बाद 15 to 20 मैमरी लोब, फिर उसके बाद एल्वोलाई, फिर उसके बाद मैमरी ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद मैमरी डक्ट, और फिर उसके बाद मैमरी एम्पुला, फिर उसके बाद लैक्टेसिफेरस डक्ट, और उसके बाद मिल्क। ये मिल्क को बाहर निकलने का एक करेक्ट रास्ता मैंने बताया है। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पूछ लिया गया, बताइए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो याद रखना जब स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म में परिवर्तित होते हैं तब उसे क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, व्हेन स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, दिस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्मिएशन क्या होता है,
तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। दोनों पॉइंट नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं। 2018 में दोनों को पॉइंट आए थे कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मिएशन क्या होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए लैक्टिक LH हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है? तो LH हार्मोन लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया FSH किसके ऊपर एक्ट करता है? तो सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ, या इन्हीं को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ये स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस होता है। देखिए बातें बहुत आसान हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्पर्म में, बताइए सेंट्रियोल कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सेंट्रियोल नेक रीजन में पाई जाती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरी डिस्टल सेंट्रियोल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्म के हेड के ऊपर जो एक्रोजोम पाया गया है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? तो आपका आंसर है गोल्जी बॉडीज करती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज मैंने तुम्हें बताया है। इसी प्रकार से डेली क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। ओके।